So today my topic of presentation is your e-commerce. Okay. So basically today I will cover some different topics under e-commerce which are very important in terms of electronic you can say transaction. I will cover in this your payment system, EDI, electronic data interchange, EFT, electronic fund transfer, and how we can transfer data from one part of another electronically. Okay, what are the you can say advantages of e-commerce for the society, for the public, and for the user, and what are the technical and non-technical disadvantages of this particular topic. Okay, so guys, this topic को ध्यान से समझिए. It's very important. So first of all, I will start the topic from e-commerce overview. What is e-commerce? अगर हम सिंपली बात करें, what is a commerce? Commerce means लेना देना, बिजनेस, दैट इज अ बिजनेस. अगर मैं कॉमर्स को मैनुअल करूंगा दैट इज अ कॉमर्स. अगर मैं उसके साथ ई लगाता हूँ दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. तो दैट इज अ मेथड थ्रू विच आई विल डू द बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, नॉट मैनुअली. ओके, इट विल improve the speed. You can say reduction in cost and improve the quality of goods and services while increasing the speed of delivery. ओके जैसे सपोज करिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आपने एक चीज़ कहीं से कहीं डिलीवर करनी है. अगर वो मैनुअल करनी पड़े तो यू कैन बेस्ट इमेजिन कि आप वो कितना टाइम पे आपको लगेगा. अगर मैं वही चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली भेज दूँ तो मुझे कितना टाइम लगेगा. यू कैन कंपेयर योर सेल्फ. ओके, सो मेन जो फीचर्स इसके हैं, यू कैन से पेपरलेस एक्सचेंज होता है जो ई कॉमर्स को हम कहते हैं. रेफर टू द पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ बिजनेस इन्फॉर्मेशन यूजिंग द फॉलोइंग वेज. अब वेज कौन कौन से हैं हमारे पास? दैट इज द फर्स्ट इज योर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, EDI. द सेकंड इज इलेक्ट्रॉनिक मेल जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक बुलेट बोर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस, एंड अदर नेटवर्क बेस्ड टेक्नोलॉजीज जो हमारे पास बहुत सारी हैं, जो सारी कवर नहीं करूँगा इस वीडियो में. मैं जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो इसमें कवर करूँगा. सो ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम विल डिपिक्ट द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स. ये बेसिकली होती क्या है? सी, ई कॉमर्स बेसिकली ये, अगर मैं इसको चार, ये आपको एरो नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4. इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग, कॉर्पोरेट डिजिटल लाइब्रेरी एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इंटरचेंज. अगर मैं एक एक की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इंटरचेंज का मतलब ये है कि अगर आपने ई कॉमर्स में कोई डेटा इंटरचेंज करना है तो वो किस वे में हो सकता है. या तो आप डेटा इंटरचेंज करोगे या आप मनी इंटरचेंज करोगे. अगर आप डेटा इंटरचेंज करते हो देन दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. और अगर आप मनी ट्रांसफर करते हो देन दैट टॉपिक इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. सो दीज टू आर द मेन यू कैन से सबसेट ऑफ योर ई कॉमर्स. ये दोनों को बिना ई कॉमर्स काम ही नहीं कर सकता. ओके, सेकंड आता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग. अब इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग मीन्स कि अगर इफ़ यू वांट टू पोस्ट सम एडवर्टाइजमेंट एंड इफ यू वांट टू सेल कस्टमर सपोर्ट, यू नीड सम कस्टमर सपोर्ट फ्रॉम एनी कंपनी, देन इन दिस वे इसमें क्या क्या आएगा? मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, कस्टमर सपोर्ट. आपने देखा होगा अगर आप किसी वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं तो आपके पास कस्टमर सपोर्ट भी होती है उस कंपनी की. थर्ड आता है इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग. आप ईमेल कर सकते हैं, आप फैक्स कर सकते हैं, आप किसी को व्हाट्सएप करते हैं, वटेवर, ये सारा इसमें मैसेजेस का पार्ट आता है. देन कॉर्पोरेट डिजिटल लाइब्रेरी में क्या आता है? इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कॉर्पोरेट वर्क. ओके, हाउ यू कैन शेयर योर डेटा विद अनदर पर्सन ऑन द इंटरनेट एंड हाउ यू कोलैबोरेट डू योर जॉब विद अदर्स. आजकल आपने देखा होगा ऑनलाइन वर्क, हमारे पास ऑनलाइन जॉब्स बहुत सारी होती हैं जो घर बैठ के हम काम करते हैं और कंपनी आपको पैसे पे करती है. सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ इंटरनेट, ओनली इंटरनेट. ओके, इफ वी हैव दिस ऑप्शन देन वी कैन डू ऑल दिस स्टफ. ओके, अब इसकी फीचर की बात करें तो फीचर्स के आप कोई भी बोल सकते हैं. वैसे फर्स्ट आपका नॉन कैश पेमेंट है, बिकॉज आप ऑनलाइन में डील कर रहे हैं तो आपने कैश की बात ही नहीं करनी. आपका सारा डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे यूज़ होने हैं इसमें. ओके, 24/7 सर्विस अवेलेबिलिटी है. इंटरनेट है कि आप, ये तो है नहीं मार्केट आपकी 12 बजे या शाम को 5 या 6 बजे बंद हो जानी है. ये आपका 24/7 सर्विस अवेलेबिलिटी है. आप जब मर्जी अपना कभी भी अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं. एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं. इम्प्रूव्ड सेल, आप अपनी सेल को इम्प्रूव कर सकते हैं एनी टाइम. बिकॉज देखिए इसमें कोई मैनुअल तो है नहीं. आप अपने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप कभी भी कहीं भी अपनी जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन है अपलोड कर सकते हैं. ओके, अगर आपको सपोज कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको रात को अपलोड करनी है किसी कंपनी, दूसरी कंपनी से अपलोड करने से पहले, देन दैट मीन्स कि आप उसी टाइम उसको कर सकते हैं ताकि आप मार्केट में अपना वो कर सकें, इंप्रूवमेंट कर सकें. सपोर्ट, ई कॉमर्स प्रोवाइड वेरियस वेज टू प्रोवाइड प्री सेल्स एंड पोस्ट सेल असिस्टेंट टू प्रोवाइड बेटर सर्विस टू कस्टमर. अगर आप कोई चीज़ किसी से लेते हैं तो कंपनी आपको कस्टमर सपोर्ट भी देती है, चाहे वो पहले ले रही है चाहे वो बाद में ले रही है, लेकिन आपके पास 24 आवर सपोर्ट उसकी पड़ी होती है. इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होती है कि आपने रिपोर्ट जनरेट करनी है किसी चीज़ की तो ऑटोमेटिक हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू मैं ऑटोमेटिक कोई भी जो रिपोर्ट्स है वो जनरेट कर सकता हूँ किसी भी टाइम पे. कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट, obviously this is very important. e-commerce provide ways to faster, efficient, reliable communication with customer and partners. ठीक है, अब आगे आता है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेडिशनल कॉमर्स बस ई कॉमर्स. नो व्हाट इज दिस?
ट्रेडिशनल कमर्स और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंट? ट्रेडिशनल कमर्स जो हम नॉर्मल बिजनेस करते हैं, जिसे हम मैनुअल बिजनेस भी कह सकते हैं, जो पुराना काम हमारा चलता आ रहा है, और ई कॉमर्स क्या है जो आजकल की दौर में यही चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कमर्स। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, पहला पार्ट से बोला हुआ है हैवी डिपेंडेंसी ऑन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, अब इसमें क्या है कि जब आप कोई पर्सन से कोई डेटा शेयर करते हैं किसी से भी, तो आपको एक डिपेंडेंसी रहती है कि वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसे डेटा मिला कि नहीं मिला, वट एवर। इन्फॉर्मेशन शेयर इज मेड इजी बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन चैनल, मेकिंग लिटिल डिपेंडेंसी ऑन पर्सन टू पर्सन इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज। आपकी डिपेंडेंसी बहुत कम रह जाती है बिकॉज आपने इलेक्ट्रॉनिकली भेजना है। ओके, सेकेंड, कम्युनिकेशन जो है आपकी इस केस में, दैट इज ट्रांजेक्शन्स आर डन इन सिंक्रोनस वे, मैनुअल इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड फॉर ईच कम्युनिकेशन और ट्रांजेक्शन। आपको मैनुअल चाहिए क्योंकि जो मैनुअल काम हो रहा है, मैनुअल ट्रांजेक्शन आपने सारी करनी है। इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन जो ट्रांजेक्शन असिंक्रोनस वे में होती है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑटोमेटिकली हैंडल व्हेन टू पास कम्युनिकेशन टू रिक्वायर्ड पर्सन टू डू द ट्रांजेक्शन। जो आपका सिस्टम है वो हैंडल करता है कि आपने किसी सिस्टम को कितने बजे कब हैंडल करना है, कब सेंड करना है, दैट डिपेंड अपॉन द सिस्टम। ओके, थर्ड, इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश द मेंटेन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन ट्रेडिशनल कमर्स। बहुत ईजी, बहुत डिफिकल्ट होता है कोई स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको एक सिंपल एक यूनिफॉर्म स्ट्रेटजी होती है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है किसी बिजनेस करने के लिए, सबके लिए सेम होता है वो, राइट। प्रोटोकॉल्स जो हमें डिफाइन करने पड़ते हैं। फोर्थ क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल स्किल्स। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स वेरी ट्रू कि अगर किसी को काम आता है तो वही बिजनेस कर रहा है, लेकिन उसी पे वो डिपेंड है। ई कॉमर्स में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, देयर इज नो ह्यूमन इंटरवेंशन, बंदे का लेना देना कुछ नहीं है, सब काम मार्केट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में काम हो रहा है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म एज ट्रेडिशनल कमर्स डिपेंड हैवीली ऑन पर्सनल कम्युनिकेशन। हमारे पास कोई यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म, मतलब कोई फिक्स रूल नहीं है कि हमने ऐसे ही काम करना है, आज किसी और तरीके से काम कर रहे हैं, कल किसी और तरीके से काम करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है इसमें। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी एक वेबसाइट बनी हुई है तो उसने वेबसाइट आपको पूरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, वो प्लेटफॉर्म, वो जो वेबसाइट है आपकी आज भी वैसे ही है, कल भी वैसे ही रहेगी। हमें एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें हम काम कर सकते हैं, सारा डेटा आपका एक ही जगह पे अवेलेबल है। ओके, नो यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म फॉर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एट डिपेंड्स हैविंग ऑन पर्सनल कम्युनिकेशन। हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की यूनिफॉर्म कोई वो नहीं है, रूल नहीं है कि हमने ऐसे ही डेटा शेयर करना है। ई कॉमर्स में क्या होता है कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैंने उसी टाइम पे उसी डेटा को उसी फॉर्म में सेंड कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को व्हाट्सअप करते हैं तो व्हाट्सअप का एक फॉर्मेट है, आपने उसी फॉर्मेट में डेटा शेयर करना, वो आज भी वही है, कल भी वही रहेगा। लेकिन इसमें कोई ऐसी हमारे पास यूनिफॉर्म फॉर्मेट ही नहीं है, हम आज किसी और तरीके से कर रहे हैं, कल किसी और तरीके से कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई वे नहीं है कि हम डेटा को कहीं स्टोर करके रख सकें। ओके, तो ये होगी इसकी एडवांटेजेस और डिफरेंसेस। अब आगे क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाट आर द ई कॉमर्स एडवांटेजेस। लेकिन एडवांटेजेस हमने ऐसे नहीं पढ़नी, नॉर्मली मैंने इसमें कवर किया है एडवांटेजेस, डिफरेंट एडवांटेज फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। ओके, अगर आप एडवांटेजेस कर रहे हैं और वो एडवांटेजेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, वो कंज्यूमर के लिए क्या है, वो सोसाइटी के लिए क्या है, तो ई कॉमर्स की एडवांटेज जो ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है, जो बिजनेस अपने आप को ऑनलाइन कर रहा है, तो उसको क्या एडवांटेजेस मिलती है। तो फर्स्ट एडवांटेज इसको, ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सपैंड देयर मार्केट टू नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट विद मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन है, आप ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी सिटी या अपने कंट्री में इस्टेब्लिश कर सकते हो, यू कैन एस्टेब्लिश योर सेल्फ इंटरनेशनली बिकॉज आपका ई लगा हुआ है, साथ में इलेक्ट्रॉनिकली है, तो आप एक ईमेल बनाने के साथ ही सारे वर्ड से जुड़ जाते हो, आप अपनी वेबसाइट कहीं भी अपने को शेयर कर सकते हो। तो दिस इज़ द बेस्ट यू कैन से एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि वो अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं कहीं भी। दूसरा, ई कॉमर्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू रिड्यूस द कॉस्ट टू क्रिएट प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूट, रिट्रीव एंड मैनेज। अगर आपने किसी चीज़ का प्रोसेस बनाना है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का कॉस्ट जो है बहुत कम लगेगा हमारा। ओके, आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डेटा रिट्रीव भी हो जाएगा, डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो गया और उसको क्रिएट भी कर लिया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपका पेपरलेस डेटा सारा जा रहा है। ई कॉमर्स इंप्रूव द ब्रांड इमेज ऑफ द कंपनी, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। ई कॉमर्स हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड बेटर कस्टमर सर्विस, ये हमने देखा ही है, हमें सर्विस बड़ी अच्छी मिलती है आजकल इसमें। ई कॉमर्स हेल्प टू सिंप्लीफाई द बिजनेस प्रोसेस एंड मेक्स देम फास्टर एंड एफिशिएंट, इट्स वेरी ट्रू। जो चीज़ समझाने वाली नहीं है, जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी में वैसे पढ़ रहा हूँ गाइस आपके लिए। ई कॉमर्स रिड्यूस द पेपर वर्क, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। ई कॉमर्स इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ई कॉमर्स जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे का मतलब ये नहीं कि आप जहाँ से बैठ के बिजनेस कर रहे हैं वहीं पे एस्टैब्लिश हैं, आप अपने बिजनेस को कहीं भी स्वैप कर रहे हैं और आपके जो कस्टमर है दुनिया भर से आपके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अ बिजनेस प्रोसेस स्टार्ट व्हेन ए रिक्वेस्ट कम्स फ्रॉम ए कस्टमर एंड इट यूजेज जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग वे। एक कस्टमर से डिमांड आई, उसी टाइम बनाना शुरू कर दिया, उसने मटेरियल भी कर दिया। ठीक है, अब कस्टमर की एडवांटेज क्या है?
24/7 सपोर्ट है। अगर मैं कस्टमर हूँ तो मुझे क्या इसकी सपोर्ट सबसे ज़्यादा मिलेगी, मुझे 24 आवर्स इसकी सपोर्ट है। सपोज मैं किसी कंपनी से कोई चीज़ लेता हूँ और वो डिफेक्टेड निकलती है, तो मैं किसी भी टाइम अपनी ईमेल डाल सकता हूँ कि मेरा ये प्रोडक्ट ठीक नहीं निकला। मुझे ये नहीं कि 5 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाएगी 9-7, मैं रात को 12 बजे भी एक ईमेल कर सकता हूँ, उसकी लोकेशन में जा सकता हूँ, उसकी वेबसाइट पर जा सकता हूँ। E-commerce application provides user with the more options and quicker delivery of product. That's very important. And we can say कि बड़ी जल्दी से डिलीवर कर सकते हैं, फास्ट डिलीवरी हो जाती है। ओके, अब हम दूसरी तो हम अपने प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे सपोज एक बी ए स्मार्ट कस्टमर, आप कोई चीज़ परचेज करते हैं, आप उसको कंपेयर करते हैं डिफरेंट वेबसाइट के जैसा जाके, तो ये बड़ा ईजी है, लैपटॉप बैठे बैठे सारा काम कर लेते हैं हम। एक कस्टमर कैन पुट रिव्यू कमेंट, अब आपने कोई चीज़ लिया तो आपने उसके रिव्यू जो है कमेंट भी दे सकते हैं कि आपका ये प्रोडक्ट कैसा निकला, ताकि जो बाकी लोग हैं खरीदने से पहले रिव्यू पढ़ लें तो उनको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये प्रोडक्ट कैसा है। E-commerce provide option for virtual auction. Obviously, it's very true. E provides readily available information. A customer can see the relevant detail information. किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे प्रॉपर पड़ी होती है, आप जब मर्जी इस वेबसाइट को खोलो उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ओके, ई-कॉमर्स इंक्रीजेज द कंपटीशन एंड अमंग ऑर्गेनाइजेशन एंड एज ए रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सफिशिएंट डिस्काउंट टू कस्टमर। अब हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप यू कैन से एग्जांपल अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, पेटीएम है, इन तीनों में अगर कंपटीशन है तो किसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, जो अच्छी चीज़ आपको कम रेट में देगा। तो इसी कंपटीशन की वजह से कस्टमर को फ़ायदा हो जाता है। आगे आ गया एडवांटेज सोसाइटी को इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। अब कस्टमर को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, रोड पे लेस ट्रैफिक होगा, एयर पोल्यूशन कम होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ई-कॉमर्स हेल्प टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स सो लेस इन्फिनिट पीपल कैन आल्सो अफोर्ड द प्रोडक्ट। जो मतलब इतने ज़्यादा वो अमीर लोग नहीं हैं वो भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं। ई-कॉमर्स हैज़ अनेबल्ड रूरल एरियाज टू असेस सर्विस एंड प्रोडक्ट। जहाँ पे कोई प्रोडक्ट पहुँच नहीं पाता, ई-कॉमर्स के थ्रू हम वहाँ पर प्रोडक्ट पहुँचा सकते हैं। ई-कॉमर्स हेल्प द गवर्नमेंट टू डिलीवर पब्लिक सर्विसेज सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोसाइटी। ये सारी सर्विस हम डोर स्टेप पे दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ई-कॉमर्स ओनली। अब इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं। आप यू कैन से कि अगर कोई चीज़ कोई टेक्निकल चीज़ अपने आपके पास एडवांटेजेस लेके आती है तो वो उसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी आती हैं। तो इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं हमारे पास दो तरह हैं, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। अब टेक्निकल के पास हमारे पास क्या आता है कि सिक्योरिटी, सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी है, जो कि आजकल हम काफ़ी इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन हमने बात फिर भी करनी है कि सिक्योरिटी रिलायबिलिटी जो स्टैंडर्ड होइंग है वो कभी भी पुअर है ई-कॉमर्स के अंदर। द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री स्टिल इन्वॉल्विंग द कीप चेंज रैपिडली। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री जो सॉफ्टवेयर बना रही है ई-कॉमर्स के ऊपर, वो अभी भी चेंजेस को एक्सेप्ट कर रही है। इन मैनी कंट्रीज नेटवर्क बैंडविड्थ माइट कॉज एन इशू। स्पीड बहुत कम है, कई कंट्रीज़ में नेटवर्क नहीं आता। स्पेशल टाइप ऑफ वेब सर्वर्स और अदर सॉफ्टवेयर माइट बी रिक्वायर्ड बाय द वेंडर। ओके, तो उसकी कॉस्ट भी बहुत पड़ती है, हमें कुछ सर्वर्स बनवाने पड़ते हैं। समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट एंड ई-कॉमर्स सॉफ्टवेयर वेबसाइट। दोनों को आपस में मिलाना, आपका सॉफ्टवेयर की तरह आपने जो आपका सॉफ्टवेयर है उसको आपके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेट करना, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, देयर कुड बी a सॉफ्टवेयर compatibility issues and some e-commerce software may be incompatible with some operating system। अगर आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, जो हार्डवेयर आपका है, वो किसी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ कंपेटिबल नहीं हो पाता, ये भी एक इशू है। नॉन टेक्निकल क्या आता है, इनिशियल कॉस्ट आपको पे करना पड़ता है, ठीक है, आपको एक स्लैब बनानी पड़ती है, सिस्टम लेने पड़ते हैं, उसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। यूज़र रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यूज़र क्या करता है, मे नॉट ट्रस्ट द साइट बीइंग एन अननोन फेसलेस सेलर, सच मिसट्रस्ट मेक्स इट डिफिकल्ट टू कन्वीनियंस ट्रेडिशनल यूजर टू स्विच फ्रॉम फिजिकल स्टोर टू ए ऑनलाइन स्टोर। कई यूज़र विश्वास नहीं कर पाते कि पता नहीं या मेरा पैसा ना वेस्ट हो जाए, ये वो, उनको उनके साथ पॉपअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इट इज़ डिफिकल्ट टू इंश्योर द सिक्योरिटी। कभी कभी किसी एक ट्रांजेक्शन की सिक्योरिटी हमें हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लैक ऑफ टच और फील ऑफ प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट को हाथ नहीं लगा सकते, फील नहीं करते। जैसे हम दुकान में जाते हैं, हम टच करके देखते हैं प्रोडक्ट कैसा है, ये प्रॉब्लम इसमें है, ठीक है। ई-कॉमर्स एप्लीकेशन आर स्टिल इन्वॉल्विंग एंड चेंजिंग रैपिडली। ये धीरे धीरे दिन भर चेंज हो रही है। आज मैं किसी और फॉर्मेट में काम कर रहा हूँ, कल किसी और फॉर्मेट में काम करना पड़ेगा, तो मुझे वो भी सीखना पड़ेगा, ये भी मेरे लिए प्रॉब्लम है। इंटरनेट एक्सेस इज़ नॉट चीपर। ये कभी कभी इंटरनेट की जो आजकल तो हम कह रहे हैं बड़ा कम रेट में मिल रहा है बिकॉज कंपटीशन है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए काफ़ी यू कैन से रिमोट विलेजेस में ये काफ़ी हाई रेट में मिलता है। सो इंटरनेट के बिना तो ई-कॉमर्स हो नहीं सकता, तो आपको इंटरनेट बैंडविड्थ लेनी पड़ती है। सो गाइज, ये सब थोड़ा सा मैंने आपको बताया अभी सिंपल कि ई-कॉमर्स होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, उसकी ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई-कॉमर्स में डिफरेंस क्या है, इसकी एडवांटेजेस फॉर सोसाइटी, फॉर कस्टमर, फॉर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब आगे हम बात करते हैं, आपको आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं EDI की। द फर्स्ट टूल ऑफ EDI, दैट इज यू कैन से इट इज़ अ सबसेट ऑफ योर ई-कॉमर्स। EDI मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज।
द डेफिनेशन दिस कि हाउ यू कैन ट्रांसफर योर डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट, राइट। इसमें सप्लायर्स काम करते हैं, कस्टमर काम करते हैं, सब्सिडरीज काम करती हैं। इसमें आप सारा डेटा ऑनलाइन भेजते हैं, पेपरलेस डॉक्यूमेंट आपने भेजना है। इसमें जो पेपर डॉक्यूमेंट है वो सारे रिप्लेस हो गए इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के साथ। ये देखिए, एक एग्जांपल दी है मैंने बड़ी अच्छी, 2 एंटरप्राइजेज हैं, एंटरप्राइज 1, एंटरप्राइज 2। सपोज कोई कंपनीज हैं, उनमें ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सेल, परचेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, फाइनेंस। अब ये सारे आपस में डील कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं, नॉट मैनुअली कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जितना डेटा आपका मूव हो रहा है फ्रॉम वन एंटरप्राइज टू अनदर एंटरप्राइज, ये सारा कैसे जा रहा है, ईडीआई के थ्रू जा रहा है। अब ईडीआई डॉक्यूमेंट हमारे पास कौन कौन से होते हैं, इनवॉइसेज होती हैं, परचेज ऑर्डर्स होते हैं, शिपिंग रिक्वेस्ट होती है, एक्नॉलेजमेंट होती है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर होती है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लेटर्स होती है। नाउ फॉर एग्जांपल, आई विल गिव यू द एग्जांपल। सपोज आपने अमेजोन से कोई शॉपिंग किया, आपने उसको एक प्रोडक्ट परचेज कर लिया। जब आप परचेज करते हैं, आप अपना कार्ट में वो प्रोडक्ट डाल देते हैं, तो परचेज ऑर्डर कंपनी को जाता है। कंपनी आपको एक ईमेल सेंड कर देती है कि हाँ भाई आपकी ये पेमेंट आई है, ये आपका प्रोडक्ट है। तो ये दोनों आपके ईडीआई डॉक्यूमेंट्स हैं। जो आपने भेजा वो भी ईडीआई है, जो आपको मिला वो भी ईडीआई है, ठीक है। तो ये आपके परचेज ऑर्डर भी बन गए, इनवॉइसेज भी बन गए। अब इसके स्टेप्स क्या हैं किसी चीज़ को ईडीआई में जाने के लिए। ए प्रोग्राम जनरेट फाइल दैट कंटेन्स अ प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट। ओके, एक प्रोग्राम जो है वो एक फाइल जनरेट करता है जो एक प्रोसेस डॉक्यूमेंट की फाइल बनती है। द डॉक्यूमेंट इज कन्वर्टेड इनटू एन एग्रीड स्टैंडर्ड फॉर्मेट। वो डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, जो एक फॉर्मेट होता है ऑनलाइन का। द फाइल कंटेनिंग द डॉक्यूमेंट इज सेंट इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द नेटवर्क। वो जो फाइल बनी है वो नेटवर्क पे इलेक्ट्रॉनिकली जाती है, ठीक है। द ट्रेडिंग पार्टनर रिसीव द फाइल। जो दूसरा पार्टनर, दूसरी इंटरप्राइज है, वो उस फाइल को रिसीव करती है। रिसीव करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट भेज देती है, ठीक है। ये जस्ट वही है कि आपने एक ईमेल लिखा, ईमेल अपने यूजर को भेजा, अपने फ्रेंड को भेजा, फ्रेंड ने रिसीव किया, आपको एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ आई गॉट योर ईमेल। सो दिस इज द स्टेप ऑफ ईडीआई। एडवांटेजेस क्या, रिडक्शन इन डेटा एंट्री एरर्स। कोई एरर्स आपके बहुत कम होती है, मैनुअली में एरर करनी पड़ती है, लेकिन इसमें कोई एरर नहीं आएगी। शॉर्टर प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल। इसका मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को काम करने के लिए हमें टाइम बहुत कम लगाना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ डेटा, सारा डेटा आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। रिडक्शन इन पेपर वर्क, ऑब्वियसली कॉस्ट इफेक्टिव है। स्टैंडर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक फिक्स स्टैंडर्ड है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्रोटोकॉल्स हैं जिसके थ्रू आप डेटा सेंड करते हो, कोई चेंजेस नहीं करने पड़ते। ओके, अब ये टॉपिक के बाद हमारा टॉपिक आता है कि दैट इज ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास कौन कौन से ऐसे ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल्स हैं जो इसमें काम करते हैं। देखिए गाइस, आपने सुना होगा B2B, B2C, ये सारे वो मॉडल्स होते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन से हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास आता है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड गवर्नमेंट टू सिटीजन। अब आपको डायग्राम से बताता हूँ। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब क्या है कि आप दो बिजनेसेस आपस में इलेक्ट्रॉनिकली बात कर रहे हैं। देखो ये डायग्राम आपको क्या डिपिक्ट कर रही है, ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये होलसेलर है, ये कस्टमर है। ये दोनों आपस, होलसेलर जो है वो भी किसी से प्रोडक्ट लेता ही है ना, तो ये भी बिजनेसमैन है, ये भी बिजनेसमैन है। इसने क्या किया, उस बिजनेस, जैसे ये होलसेलर है, इसने अमेजोन की वेबसाइट खोली, डेटा जो लेना वो सेलेक्ट किया, जो चीज़ें वो ऑर्डर प्रोसेस हो गए, अमेजोन के पास गया, अमेजोन ने सप्लाई कर दिया, इसने आगे कस्टमर को सेल कर दिया। सो ये दोनों बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन हो गई। ये बहुत सिंपल डायग्राम से समझ पता लग जाता है। आगे आता है बिजनेस टू कस्टमर। अब हमने क्या करना है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये कस्टमर है। जैसे सपोज मैं अमेजोन की वेबसाइट खोली, मैंने डेटा जो भी चीज़ लेनी मैं सेलेक्ट की, उसने मुझे सेंड यहाँ पर सप्लाई कर दी। सो दिस इज बिजनेस टू कस्टमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर आपने OLX का नाम सुना होगा। एक वेबसाइट है जो एक, जैसे कस्टमर ने कोई चीज़ बेचनी है, उसने सारा डेटा इसमें डाल दिया, इसने वो चीज़ लेनी है, इसने डेटा उसको देखा, उसने क्या किया, इसको मनी दे दी, इसने वो डेटा इसको बेच दिया। तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है कस्टमर टू कस्टमर में। इंटरमीडिएट ये वेबसाइट है, लेकिन काम दोनों ये कर रहे हैं। ओके, OLX की एग्जांपल आपको याद होगी कि जिसमें एक कस्टमर को इस चीज़ बेचना चाहता है, वो किसी इन्फॉर्मेशन अपनी OLX में डाल देता है। OLX से दूसरा कस्टमर जो उसको खरीदता है वो उसको देख लेता है, उस बंदे को डायरेक्ट फ़ोन करता है और उससे कॉन्टैक्ट करके वो चीज़ उससे ले लेता है पैसे देकर। दैट्स इट। कंज्यूमर टू बिजनेस। अब कंज्यूमर टू बिजनेस क्या है, हमें बिजनेस टू कंज्यूमर पढ़ा, अब कंज्यूमर टू बिजनेस क्या है। ये देखो, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमें उल्टा पढ़ना है उसको। ये है प्रोसेस ऑर्डर। इसने कस्टमर ने क्या किया, डायरेक्ट इसने क्या किया, जैसे ये बिजनेस कोई कंपनी है, इसने ऑर्डर दिया, वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर दिया, प्लेसेस मनी फॉर पर्टिकुलर सर्विस, इसने मनी प्लेस की कस्टमर को, कस्टमर ने क्या किया, इस प्रोडक्ट रिसीव किया और रिसीव मनी, ये रिसीव मनी है, इसको रिसीव मनी है, इसको रिसीव मनी है, डिपेंड करता है कौन सी डीलिंग कर रहे हैं, राइट। जैसे सपोज इसमें क्या है, एक कंज्यूमर सी
एक कंज्यूमर अप्रोचेज ए वेबसाइट showing multiple business organization for a particular service. ठीक है, the consumer places an estimate of amount he she wants to spend for a particular service. जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपने कोई लोन लेना है, ठीक है, लोन आपको लोन लेने के लिए कई सारे बैंक्स आपको ऑफर करते हैं, लेकिन उसमें से कौन सा बैंक आपको अच्छा लगा, आपने वो उसमें से लोन ले लिया। दैट मीन्स कि आपकी डीलिंग उसके साथ क्या हो गई, कंज्यूमर टू बिजनेस। दैट्स इट, ये वही डायग्राम शो कर रही है। आगे आगे बिजनेस टू गवर्नमेंट। अब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कोई ऐसी ही चीज़ करनी है ऑनलाइन जैसे गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, ठीक है, या गवर्नमेंट को कुछ प्रोवाइड करना है, ठीक है, तो वो क्या करता है, अगर वो डीलिंग आपकी वेबसाइट के थ्रू होती है तो वो आपकी कौन सी होगी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू गवर्नमेंट। ओके, दूसरी बात है गवर्नमेंट टू बिजनेस। अब गवर्नमेंट टू बिजनेस क्या है कि अप्रोच बिजनेस, ये उससे रिवर्स है कि आपने टेंडर ऑर्डर, कोई ऑप्शन है, एप्लीकेशन सबमिशन फंक्शनलिटीज, आपने कोई गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है तो आप वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू गवर्नमेंट वेबसाइट के थ्रू लेती है। सो दैट इज़ वो चीज़ हो जाती है। अब गवर्नमेंट टू सिटीजन क्या है कि अगर सपोज करो आपने किसी गवर्नमेंट जो है कोई ऑप्शन लगाती है, कोई पुरानी मशीन पड़ी हुई है या कोई ऐसा फैक्ट्री बेचनी है कुछ अगर, तो वो सिटीज़न के साथ ऑप्शन लगा देती है, तो सिटीज़न उसको परचेज करते हैं। तो ये उसकी कौन सी होगी, गवर्नमेंट टू सिटीजन ऑनलाइन। ई कॉमर्स ये भी हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आता है ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम। अब ई कॉमर्स में सारा आपको पता लग गया ई कॉमर्स क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होती हैं, डिसएडवांटेज क्या होती है। आपने ट्रेडिशनल कॉमर्स भी पढ़ लिया, ई कॉमर्स भी पढ़ लिया। अब आपने देखना जब आप परचेज करते हो तो आप किस किस वे में उसमें पे कर सकते हो। अभी आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, तो उसमें हमारे ये आते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये 4 चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू मैं ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ और उसकी पेमेंट करता हूँ। तो पहला आता है आपका बेटा दैट इज़ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, एक प्लास्टिक कार्ड का चिप होती है जिसके अंदर एक नंबर अटैच होता है, ठीक है, और आप उसमें अगर कहीं पे शॉपिंग करते हो तो आप वो क्रेडिट कार्ड शो करते हो, वहाँ पे जाके वो आपका स्वैप करता है और आपके पैसे बैंक से सीधे डिडक्ट हो जाते हैं। ओके, ये सिंपल है, ये मैं बताने की जरूरत नहीं है, पता ही होगा सारा चीज़। क्रेडिट कार्ड पेमेंट प्रोसेस ये सारा वही है कि बैंक इशू करता है, फिर कस्टमर को यूज़ करता है, आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, महीने के बाद आपको बिल आ जाता है। डेबिट कार्ड और इसमें दोनों फर्क ये पड़ता है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्वेश्चन डिफरेंस क्या है, दैट इज़ द फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन। क्रेडिट कार्ड के केस में क्या होता है कि यू डोंट नीड टू सफिशिएंट मनी इन योर बैंक अकाउंट। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं भी है तब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। डेबिट कार्ड में क्या होता है, पहले आपको अपने अकाउंट में पैसे डालने पड़ते हैं, देन आप उसी वही पैसा एज ए डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। अगर आपके बैंक में पैसे नहीं है तो देन यू कांट यूज़ डेबिट कार्ड। इन दोनों में ये बेसिक फर्क, बाकी सारा काम सेम ही होता है। स्मार्ट कार्ड क्या होता है, स्मार्ट कार्ड इज अगेन इज सिमिलर टू लाइक योर, ये डेबिट कार्ड भी है, ये क्रेडिट कार्ड भी है। इसके ऊपर एक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है, ठीक है। ये इसके अंदर क्या होता है, कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है। और ये बेसिकली मनी को स्टोर करने के लिए होते हैं। मनी हमने पर स्टोर कर ली और अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको यूज़ कर लेते हैं, जब भी हमें ज़रूरत पड़े उसको यूज़ कर लेते हैं। ई मनी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मनी, where payment is done over network and the amount gets transferred from one financial body to another financial body without any involvement of middleman. E-money transactions are faster, convenient and saves a lot of time. E-cash आपने वर्ड सुना होगा, जैसे आपके वैलेट में पैसे होते हैं, वो हमारा सेम यही चीज़ होती है। ऑनलाइन पेमेंट डन वाया क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड्स आर एग्जांपल्स ऑफ ई मनी। जितने भी मनी आप इन सब कार्ड से डालते, जैसे सपोज करो आपने बाजार से पेट्रोल डलवाया अपनी गाड़ी में और आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करती, तो वो आपकी कौन सी मनी होएगी, ई मनी होएगी। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, अब ये क्या चीज़ है कि आपने जब पैसा ट्रांसफ़र किया है वो आपने इलेक्ट्रॉनिकली करना है, नॉट मैनुअली करना है ना। इसकी एग्जांपल क्या है, सपोज करो आप अमेज़ोन से एक अमेज़ोन की वेबसाइट खोलते हो, ठीक है, एंड यू वांट टू बाई अ बाईसाइकिल फ्रॉम देयर। आप क्या करते हो, बाईसाइकिल की सर्च में जाते हो, बाईसाइकिल ढूंढते हो जो आपने परचेज़ करना है, उसको अपनी कार्ट में लेके आते हो। कार्ट में लेने के बाद उसकी प्रॉपर्टी सारी चेक करके, अमाउंट चेक करके आप अपने कार्ड से उसकी पेमेंट कर देते हो, ठीक है। जब पेमेंट करते हो आपको एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, बैंक से भी आपको इन्फॉर्मेशन आ जाती है, वेबसाइट से भी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इसका मतलब कि वो आता है, आपने जो पैसे ट्रांसफ़र किए हैं वो आपने इलेक्ट्रॉनिकली फ़ंड ट्रांसफ़र किया है, राइट। अब नेक्स्ट आता है ई कॉमर्स सिक्योरिटी, यू कैन से सिस्टम कि ई कॉमर्स के अंदर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है कि सिक्योरिटी बेसिकली हम इसको किस तरह से मैनेज करते हैं। हमारे पास जब डेटा ट्रांसफ़र हम करेंगे तो हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आएगा कि सिक्योरिटी क्या है। अगर मैं कोई पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वेबसाइट टू अनदर पार्ट, तो मेरे दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आएगा कि मेरे पैसे सेव हैं, मैंने जो भेजा उसको पहुँच गया। तो उसमें जो पॉइंट्स आते हैं, पहला आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। अब इसमें क्या है कि आपने जो ट्रांजैक्शन की है वो किसी अनऑथराइज पर्सन ने तो नहीं देख ली। जैसे सपोज करो मैं ए ने बी को पैसा भेजा, वो बी जो पैसा ले रहा है वो बी है कि सी आ गया उसमें, ये चेक करना। इंटेग्रिटी क्या होती है कि जो आपका डेटा है वो करेक्ट फॉर्म में जाए, रास्ते में चेंज ना हो जाए। तीसरा अवेलेबिलिटी, इन्फॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल वेन एवर एंड वेयर एवर रिक्वायर्ड विद इन टाइम लिमिट स्पेसिफाइड, हमें अवेलेबल होनी चाहिए। ऑथेंटिसिटी क्या है, देयर शुड बी अ मैकेनिज्म टू ऑथेंटिकेट ए यूज़र। हम अपने यूज़र को पैसा देने से पहले हम उसको ऑथेंटिकेट करें कि वाकई वो यूज़र ए ही है जिसको मैंने पैसा देना है। नॉन रेपुटेबिलिटी क्या होती है,
इट इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डेनियल ऑफ वाटर। जिस सपोज को एक बंदे ने एक बंदे को डेटा भेजा और वो बाद में ये कहे कि हाँ भी मैंने तो भेजा ही नहीं है, ये नहीं वो कह सकता। ठीक है, अगर मैंने किसी को मैसेज भेजा है और मैसेज एक ऑफेंसिव मैसेज है और वो दूसरा मुझे कोर्ट में सू कर सकता है और मैं नहीं कह सकता कि मैंने नहीं भेजा, बिकॉज उसके पास प्रूफ होगा कि उसके नंबर से ही मैसेज आया हुआ है। इंक्रिप्शन का डेटा को किसी और फॉर्म में इनक्रिप्ट कर देना या डिक्रिप्ट कर देना। ऑडिबिलिटी क्या होती है, डेटा शुड बी रिकॉर्डेड इन सच ए वे दैट इट कैन बी ऑडिटेड फॉर इंटेग्रिटी रिक्वायरमेंट। डेटा को इस हिसाब से रिकॉर्ड करना है कल को उसको ऑडिट वाले चेक भी कर सकें कि हाँ भाई इसकी ये इंटेग्रिटी रिक्वायरमेंट, मतलब इसको करेक्टनेस के फॉर्म में चेक करना कि ये करेक्ट है कि नहीं है, हम इसको चेक भी कर सकें। सो गाइज ये सारा डेटा मैंने आपको भी पढ़ाया जो दैट इज़ रिलेटेड टू ई कॉमर्स है। मुझे होप लगती है कि आपको, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें बेसिकली आपने सिंपल मैंने ये समझाया है कि ई कॉमर्स, व्हाट इज़ ई कॉमर्स, what are its tools और what are the different tools through which we can acquire e-commerce। ओके, इसमें आपने EDA पढ़ा, ईमेल पढ़ा, EFT पढ़ा, इसमें आपने एडवांटेजेस पढ़ी, डिसएडवांटेजेस पढ़ी। ठीक है, इसमें आपने फंड ट्रांसफ़र पढ़ा, इसके मॉडल्स पढ़े, ट्रेडिशनल कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में डिफरेंस समझा। तो ये गाइस ये टॉपिक आप इसको देखिए, मेरे इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें ताकि अगर कोई और यूज़र भी जिसको ये चाहता है उसको भी अगर आप इसको भेज सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। बिकॉज इस वीडियो में मैंने ई कॉमर्स की पूरी इंट्रोडक्शन दे दी है और उसके जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उसके एडवांटेजेस हैं, उसके डिसएडवांटेज मैंने सब दे दी है। सो गाइस होप आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। मैं इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।